Yes, good morning to you all. Welcome to the second video of midterm examination 2024-25. Delhi Government School maths paper is here with me. And we are going to solve it both in bilingual, Hindi and English. So myself, Anshu Kumar, I have pursued BTech and B.Ed both from App University. So आई होप कि मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा और मेरे जो सम्स हैं इनके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अदर देन आप खुद समझ जाएंगे आफ्टर सीइंग द वीडियोस। आपको रिलेवेंट मिल रही चीज़ें, जो भी चीज़ें मिल रही हैं। सो आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। सो हमने डिस्कस कर लिया था चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन में फर्स्ट, ये जिन्होंने स्क्रीनशॉट प्रॉपर नहीं, पिछली वीडियो में शायद प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं थे, वो वीडियो इन वीडियो ये पेपर में लिखा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते टाइम ये भी था थोड़ा सा 125 कैसे में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना भूल गए तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे। फोन किया कुछ बच्चों ने, उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं है, तो दिस इज क्लियर स्क्रीनशॉट फॉर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आप लोग फिजिकली चाहते तो आप लोग मैं ये नोट्स जो है फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करिए मेरे पर्सनल नंबर पे। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स फॉर यू। You can note down the number as well. My contact number is 9871836651. You can contact me on this number as well. No, sorry, this is a professional number. You can contact me on this number 9599801925. This is my personal number. You can contact me on this for more updates or video, whatever you want help from me. You can contact me on this number directly, 9599801925. You can WhatsApp me. I don't pick up the calls, so you can WhatsApp me whatever the issues you have or whatever the help you want from me. So I will provide the these in. I will provide the Xerox copy of these. If you need it, you can call me. So let's move forward. Question number 8 is here. You can take the screenshot as well. Question number 8 का we have done up to question number 8. कल हमने ये question number 8 तक कर लिया था, हमने complete कर लिया था question number 8 तक. We will continue with question number 9. Question number 9. ये आपके सामने question number 9 दिया हुआ है, पढ़िए इसे, पढ़े सही. A solution of the equation this is the equation. A solution of the equation this x plus 2y is equal to 4 is x plus 2y plus 4. इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसका क्या सॉल्यूशन क्या होएगा ये निकालना आपको. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. देखिए अब आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ये क्या होती है, दिस फर्स्ट ऑप्शन. ये क्या x की वैल्यू होती है, दिस इज y की वैल्यू. पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. x कितना है 0, y कितना है 2. पुट द वैल्यू ऑफ y 2. 2 into 2 which is equal to 4. ये 4 is equal to 4. LHS equal to RHS. तो प्रॉब्लम क्या, दिस इज सॉल्व. पहला ए इज द करेक्ट आंसर. आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू एज वेल. क्लास नंबर ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है. ये देखिए ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे. x की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होती है क्या होती है, वो x की वैल्यू है. दूसरी वैल्यू क्या होती है, y की होती है. x is 0, y is 2. Put this value in the equation. 0 plus 2 into 2. 2 into 2 4. 2 plus 0 plus 4 we get 4. This is your answer. This is your answer and this is equal to RHS. So equation is correct. Also आपकी पहली इक्वेशन ही 0 और 2 पे ही पहला आपका पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑप्शन. ये देख लिया हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए. समीकरण जिसका हल का एक हल है. इनमें से चारों में से कोई हल है, पहला ही आपका सही आ गया. आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट टाइम, मूव फॉरवर्ड. आप लोग टाइम वेस्ट ना करें. आपको मिल गया पहला आंसर. जो डोंट वेस्ट टाइम, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूव व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. देखिए 10 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर b क्यूब इंटू 7a क्यूब b क्यूब इज. इसकी क्या वैल्यू होगी. मैंने आपको बताया था
सर आपको पावर स्क्वायर चैप्टर एक्सपोनेंट में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं। अब बाकी जो नहीं पढ़ते हैं वो लोग देख लीजिए, समझ लीजिएगा, समझ में आता है तो, वरना फिर आप लोग अगर आप लोग दिल्ली में आसपास, दिलशाद गार्डन के आसपास एरिया के हैं तो आप लोग आगे कैन कम एंड टेक ट्यूशन फ्रॉम मी एज वेल। मैं 1 घंटा ट्यूशन भी देता हूँ शाम के टाइम, सो यू कैन कम फॉर दैट। बट एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग हियर विथ क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ 2a इज, ये आपका इसका सॉल्यूशन है और ये हिंदी में आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए करना क्या इसमें, एक्चुअली करना क्या है, देखिए 2a² b³ हम जानते हैं इसमें क्या, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 7, 7 2 जा 14। और देखिए यहाँ पे ए पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई में, गुणे में घाटे जुड़ जाती हैं, गुणे में घाते जुड़ जाती है। ए की पावर 2 बी की पावर 3, देखिए ध्यान से, ए की पावर 2 बी की पावर 3 तो होगा क्या एक्चुअली, देखिए यहाँ पे आई सॉल्व दिस फॉर यू। देखिए 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, और ए का स्क्वायर और ए का क्यूब, दिख रहा है आपको, ए का स्क्वायर एंड ए का क्यूब, तो हो गया पावर 2 पावर 3, 2 और 3 5, गुणे मल्टीप्लाई इसलिए पावर क्या ऐड हो जाएंगी, ए किस, ए भी कौन क्या, देखिए बेस सेम है, ए पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा ए की पावर 2 + 3 5। कोई डाउट, आई होप आपको क्लियर हो रही चीजें। ऐसे बी 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 के केस में सेम हो जाएगा, बी की पावर 3 बी की पावर 3, 3 और 3 6, व्हाट वी गेट बी की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्लियर। Should we move for the 11th क्वेश्चन? आई होप आपको क्लियर है 10th क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या करा है, a solid had dash dimensions, इनफाइनाइट 3 2 4। कितने डायमेंशन होते हैं सॉलिड की, हिंदी में आपका दिया हुआ है, एक ठोस की विमाएं की डैश विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं होती हैं ठोस में, देख लो बेटा, डायमेंशंस क्या होते हैं सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड गैस, पढ़ा ओ सॉलिड में पढ़ा था तुम लोग को। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप ये देखिए, ये मैंने ले रखा है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, देखिए पे, तो ये सॉलिड है एक, इसकी क्या लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, यू कैन सेट हाइट, ये इसकी मोटाई है, दिस इज डेप्थ, यू कैन से इट लाइक डेप्थ, या फिर यू कैन से इट लाइक ये, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज क्या, दिस इज थर्ड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, कितने डायमेंशन है 3, तो आंसर इज 3। आई होप आपको क्लियर होगा, आंसर इज 3। तो ठोस की 3 विमाएं होती हैं, तो आंसर इज 3। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इसमें वीडियोस जो है लंबी पड़ जाती है, तो कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ जिनको बच्चों को थोड़ी स्लो करके, थोड़ी स्पीड थोड़ी स्लो करके देखें उनको ज्यादा क्लियर होगा। जिन बच्चों को ज्यादा तेज सुनने की आदत नहीं है तो आप वीडियो थोड़ी स्लो कर दिए, 0.9 पे सुनिए, 0.8 पे सुनिए, 0.9 पे काफी मतलब क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है मेरे को, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है फिर उसमें अपलोड करने में भी ज्यादा डाटा होता है और आप लोग को भी डाटा ज्यादा खर्च होता है। कुछ बच्चे तेज होते हैं उनको स्लो वीडियोस नहीं, कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, तो मैं मीडियम में लेके चल रहा हूँ आपको, जिसको जो तेज बच्चे थोड़ी वीडियो फास्ट कर लीजिए, जो बहुत ज्यादा स्लो बच्चे हैं वो थोड़ी वीडियो स्लो कर लीजिए, 0.8 देखिए, वो आपको क्लियर रहेगा, उसमें भी वॉइस जो है काफी क्लियर होती है। तो पिछली वीडियो से मुझे कुछ बच्चों ने कंप्लेन भी किया कि जो आपकी आवाज है भैया वो थोड़ी तेज है, मतलब जल्दी बोलते हैं आप। सो आई एम यूज टू ऑफ स्पीकिंग लाइक दिस, आप लोग यूज टू नहीं है, आप लोग धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। बट प्लीज आप लोग अगर इन केस कुछ ऐसी दिक्कत आए तो आपका टेक्निकल यूज है, आप लोग थोड़ी स्पीड कम कर सकते हैं यूट्यूब के। बेसिकली अगर क्लास में होते तो मैं उसमें आपको टाइम देता, बट आई एम नॉट प्रोफेशनली डूइंग दिस, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर कि आप लोग को मदद हो जाए थोड़ी सी, क्लास 9th। और ये टीचर्स जिन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सॉल्व कर दो यार, तो आप भी देख लीजिए। ये क्लास 12th आई थिंक सो इससे क्लियर, ये हम कौन सा क्वेश्चन पे थे, ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया हमने, 11th किया था शायद। चलिए 12th क्वेश्चन, मूव टू द 12th क्वेश्चन। कह रहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ये, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज, पेरीमीटर निकालना हम लोग को, व्हाट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, वी हैव गिवन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले देखो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने कई बार पढ़ा होगा, ये 7th 8th 9th में कई बार देता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, 12th क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। व्हाट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर होता है, ये एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। हियर a इज द साइड, a इज इक्वल टू साइड, ए क्या है इसकी साइड है, ये हिंदी में भी मीडियम वाले भी देख लें, ये बोलेंगे वो
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इतना वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप निकलवा रहा है वो। परिमाप के लिए हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए, भुजा पता होना चाहिए, तभी तो निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइड, भुजा है, हिंदी में जान ले, भुजा है। तो अब निकाल लीजिए यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे √3/4 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 16√3, लिख दिया इसमें, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 16 ये एरिया की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दिया, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या 16, यहाँ 4 ये इज इक्वल टू के इधर से उधर जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, देन 16 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर बेटा है, 16 × 4 कितना हो गया, 64 किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सारा कैंसिल, ए कितना क्या, 8 सेंटीमीटर। वी गेट ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए इज द साइड। जब ए वहां साइड हो गया तो पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 × साइड, तीन साइड बराबर होती है, 3 साइड होती है, तो 3 × साइड, तो 3 × साइड कर दीजिए, 3 × साइड, वी गेट क्या, 3 × साइड कितनी आई आपकी, 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, कीप दिस थिंग माइंड, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर होता है, तो वी हैव गेट 24 सेंटीमीटर। आपको क्लियर होगी बातें। सो विच आंसर इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है, सेक्वेंशियल क्वेश्चन था, दिस इज करेक्ट ऑप्शन 24। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 13 क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, रीड इट। अरे हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लें इसे। क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण x + 2y = 5 के डैश हल हैं। ये बेटा आपका रैखिक समीकरण है। ओह ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा आपको सोचना, थोड़ा सा, ठीक है, मैं दिमाग का कोई यूज करवा रहा है उसमें। कह रहा आपको, देखो मैंने आपको सॉल्व भी कर रखा था कि आप समझाने के लिए आपको इस तरह के समझा सकते हैं हम। आई होप कि आप समझ जाएं। देख क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा कोई ये क्वेश्चन दे रखी है आपको, = 5। देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें अगर x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 इधर चला गया, 5 - 2y, हमने वैल्यू पुट करी y की, y1 पे किया 3 आ गया, y2 किया 1 आ गया, ऐसे y की डिफरेंट वैल्यू पे x की डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे इसमें। वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस लीनियर इक्वेशंस। तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि देखिए पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, x1 है y1 है, तो कितना आ गया x3, जब x कितना है 1 तो y कितना आ गया 2, तो वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विथ डिफरेंट, तो इसमें इसका हो जाएगा आपका दिस क्वेश्चन नंबर 13 इनफाइनाइट। बात क्लियर है? आपको मैंने एग्जांपल लेके प्रॉपर्ली समझा दिया, अगर आप लोग समझ में आता, आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलिए। मूव टू क्वेश्चन 14 पढ़िए। रैशनल नंबर दिस इज इक्विवेलेंट टू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, ये हलवा दे दिया इन्होंने। ये परिमेय संख्या 7/9 के समतुल्य है। देख लो बेटा, बड़ा इजी है। देखो यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ 7 है, किससे मल्टीप्लाई कर, 7 को 21 में जाएगा 3 से, 3 को मल्टीप्लाई, अब देखो समतुल्य है तो जितने से ऊपर मल्टीप्लाई किया उतने से नीचे मल्टीप्लाई करा, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21, 27, कौन सा ऑप्शन है जिसमें आ रहा है 21/27? देख लो, आपको ये सॉल्व कर रखा मैंने, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे 3 से, ऊपर से 3 करें 21 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में 21 आता है, यही ऑप्शन सही है, 21/27, ऐसे ही कर सकते डायरेक्ट इसे। देखिए पहले देखा किससे मल्टीप्लाई कर 21 आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर 27, ये देखिए दोनों का 7/21/27 आगे आपको मल्टीप्लाई करके, क्या ये है कहीं ऑप्शन में, ये फर्स्ट, ये समतुल्य है। इक्विवेलेंट में क्या होता है बेटा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है, जो भी करोगे सेम नंबर करोगे, मल्टीप्लाई करो तभी सेम नंबर, डिवाइड करेंगे आप तब भी सेम नंबर। और आई होप यह क्लियर है आप लोगों को। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस along x एक्सिस। कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस along x एक्सिस के along इसमें कितना रिफ्लेक्शन बनाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये प्रतिबिंब बिंदु से निर्देशांक है,
ठीक है। अब देखो एक्स एक्स से कह रहा एक्स 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 एक्सिस से, देखिए हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम दो लिखे, आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है इसलिए मैं दोनों में करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये एक्स एक्सिस मैंने आप सॉल्व कर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब हो क्या रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। बेसिकली मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेढ़ा कर देना चाहिए इसे। आप जरा एक मिनट रुकिए, होल्ड ऑन, आई मेक द थिंग करेक्ट फॉर यू। आई थिंक थोड़ा बेटर बेटर है, आप लोग को बेटर दिख रहा है। और ये हाँ, सो देखिए गाइस मेरे नजर दो दो जगह है, एक कैमरे पे भी रहती है, अदर देन दैट मैं इस पर समझा भी रहा हूँ आपको, तो कई बार चीजें छूट जाती है, तो आप लोग प्लीज, मैं कोशिश करता हूँ कुछ छूटे ना, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो तो आप लोग एडजस्ट करना। सो दिस इज अ क्वेश्चन, वो आपको कह रहा है क्वेश्चन 15th में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस। तो ये देखिए एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें क्या कर रहा है, पॉइंट कौन सा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट क्या कर रहा है, माइनस, पॉइंट इज -4 एंड -4, 4 एंड -4। देखो पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, तो एक्स कितना है 4, 1 2 3 एंड 4, दूसरा क्या है वाई, वाई कितना है -4, तो देखो ऊपर प्लस होता है नीचे का माइनस, वहां -1 -2 -3, इज -4, -1 -2 -3, देखिए नीचे वाला माइनस होते हैं वाई एक्सिस, इधर लेफ्ट वाला जो है निगेटिव होते हैं, -1 -2, क्या करा 4 -4 करना, फॉल्स, क्वेश्चन गलत है। देखिए बेटा थोड़ा समझिए, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ये 4 -4 है, एक्चुअली ये यहां जाएगा, ये पॉइंट यहां जाएगा, ये 4 -4, ये एक्स आपका 4 है, सॉरी दिस इज नॉट द, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, ये शायद गलत टाइम पे बना दिया इसे, देखिए समझिए आपका पॉइंट क्या है 4, एक्स कितना है 4, एक्स 4 कहां होता है, इस साइड होता है, इसे कर लीजिए प्रॉपरली, 1 2, मैंने यहाँ पे पहले डिजाइन करा जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, 3 4, तो 1 2 3 4, एक्स 4 है, द पॉइंट इज 4, और वाई क्या है -4, पॉइंट का 4 -4, तो पॉइंट आपका एक्चुअली यहां नहीं आके बल्कि यहां आएगा, ये यहां से 4, वाई इज -4 और एक्स इज 4, एक्स 4 है, वाई -4 है, द पॉइंट विद, यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ कटेगा बस, 4 एंड -4, दिस इज 4 एंड -4, दिस इज 4, दिस इज -4, ये पॉइंट यहाँ होगा। अब कह रहा है आपको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ पे, यहाँ शीशा लगा दिया आप, एक्स एक्सिस पे शीशा लगा दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, शीशा लगा दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, शीशे में बनेगा। शीशे में क्या होता है, जितना इधर आगे रहता है उतना ही पीछे बनता है, तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन बनेगा कहाँ, इसके पीछे, यहाँ पे ये, अगर ये देखो ये कितने यूनिट आ गए हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट आ गए हैं, 4 यूनिट आ गए, यहाँ पे 4 यूनिट पीछे बनेगा, यहाँ 4 यूनिट यहाँ पे कहीं बनेगा, 4 यूनिट यहाँ पे है, यहाँ कहीं पीछे बनेगा, और यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ से कितने डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 यूनिट के बाद यहाँ है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 4, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पहले एक्स लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट का लिखते हैं एक्स, लिखते हैं एक्स कितना है यहाँ पे 4, एक्स इज 4 ओवर ईयर, और यहाँ पे वाई कितना है, वाई भी कितना है 4, तो यू विल गेट 4 एंड 4, दिस वाज रॉन्ग, यहाँ थोड़ी सी गलतियां थी, ये भी गलत गया था, -4 आ गया यहाँ पे, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, आई थिंक तो चीजें आपको क्लियर हो गई, इस 4 4, तो आपको ऑप्शन है इसमें कहीं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा, इसका रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, कीप दिस थिंग माइंड, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग क्या होगा रिफ्लेक्शन, 4 एंड 4, वी गेट 4 एंड 4, 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर दैट मूव टू द 16 क्वेश्चन, बीच में भूल जाता हूं मैं कि हिंदी मीडियम बोला था, बेटा प्रतिबिंब, आप हिंदी मीडियम वाले देखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब मतलब क्या था, परछाई कहाँ बनेगी इसकी, शीशे में, शीशे में परछाई, आपने पढ़े हुआ साइंस में, जितना आगे बनता है उतना ही पीछे बनता है, जितने डिस्टेंस आगे से आएगा, जितनी दूर रहेगा डिस्टेंस, उसकी इमेज जो है पीछे बनेगी, प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, तो इमेज जो है इतनी पीछे बनेगी आपकी, जितना आपके आगे है, जितने पास में शीशे के उतने पास बनेगी, और जितने दूर है उतने दूर पड़ती है, आपने पढ़ रखा साइंस में, फिजिक्स में, नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह एक क्या है? यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण, सारे राइट एंगल्स जो होते हैं, यूक्लिड कहता है सारे राइट एंगल्स जितने भी होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह एक क्या है? प्रमेय है, अभिधारणा है, अभिगृहित है, या परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज एन क्या है? दिस इज थ्योरम बेटा, दिस इज थ्योरम, आप लोग पढ़ लेना। 16 क्वेश्चन कुछ कर रखा मैं इसमें, ये देखिए थ्योरम, ये आपकी थ्योरम है यूक्लिड। आप चैप्टर नंबर 2 या फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका, उससे पढ़ लेना आराम से यूक्लिड थ्योरम। उसमें कह रहा है राइट एंगल अगर क्या सारे राइट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल एक दूसरे के इक्वल होते हैं सारे राइट एंगल्स। बड़ा ऑब्वियस है, जैसे थ्योरम आप आराम से पढ़ लेना। मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। द साइड ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड्स आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस। एक ट्राइंगुलर फील्ड के रेशियो, फील्ड का रेशियो क्या है? 3, 5 एंड 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर कितना उसका? 300 मीटर का पेरीमीटर है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, क्या लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड निकालना है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ओके वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। पहले इसके पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर दिया हुआ आपका, रेशियो दिया है, पहले आपका साइड निकाल लो, साइड ये साइड निकालना है ना लॉन्गेस्ट साइड। पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, पहले इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो मान लो 3x 5x 7x, देखिए हिंदी में वाले देख लें। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात ये है और इसका परिमाप 300 मीटर है। तो इसके सबसे लंबी भुजा क्या होगी? आपको पता, मैंने बता भी रखा है, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है उन्हें बता रखा मैंने। 3x, आप इसको x एज्यूम कर लीजिए। रेशियो क्या, ये साइड्स क्या, 3x हो गई, दूसरी साइड क्या हो गई 5x, तीसरी साइड क्या हो गई 7x, इज इक्वल टू क्या हो गया? इनका पेरीमीटर कितना रखा है? 300। तीनों का सम क्या हो गया? पेरीमीटर 300 मीटर आ गया है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 7 5 12 12 3 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू 300 अपॉन 15, 15 टू या 20, 20 मीटर आ गया। x कितना आ गया? 20 मीटर। जब x 20 है आपका, एक मिनट आप देख लीजिए, साफ साफ लिख रखा होगा मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। ये प्रॉपर्ली सॉल्व कर रखा मैंने यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड क्या साइड कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अनुपात ये है, तो मैंने प्रॉपर्ली इसे एज्यूम किया है, प्रॉपर क्या रेशियो बता रहा 3 5 7, जैसे प्रॉपर्ली एज्यूम कर लिया। लेफ्ट साइड्स भी 3x 5x और 7x, माना भुजाएं क्या है इसकी 3x से ये। अब हम अकॉर्डिंग टू क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बट आप लोग ये तो एक नंबर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टिक करना है, तो तीनों जोड़ लो, 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300। 15x इज इक्वल टू, तो सम कर ले, 15x आ गया आपका 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 15, कट कर दो इसे, 15 टू जा 30, 20 मीटर। x कितना आ गया? 20 मीटर। पी पेरा पेरीमीटर, दिस पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 20 मीटर आ गया। बस x से आपका 20 मीटर हो गया लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है यहाँ पे? सबसे लंबी साइड क्या? 7x, सबसे बड़ा क्या? 7x। जैसे 7x इक्वल टू क्या जाएगा? 7 इंटू 20, 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मीटर है, मीटर चीजें मीटर, अगर मीटर में दिया सब मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में तो सब सेंटीमीटर रहेगा। तो वी हैव गेन क्या 7x इक्वल टू 7 इंटू 20, वी गेट 120 मीटर, 140 मीटर। 7 टू 14, यहाँ कहीं है 120, 140, हाँ है 140। दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए से, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है अभी, समझो इसको। कह रहा दी गई आकृति में एडी की एडी एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब मीडियन बेटा, एडी मीडियन है। इस फिगर में एडी एक मीडियन है, दिस एडी दिख रहा है आपको, एडी दिस इज ए मीडियन, एडी इज ए मीडियन। एडी क्या है यहाँ पे? मीडियन है, एडी इज ए मीडियन इस फिगर में। देखो यार बड़ा सिंपल था इसमें, तो बड़ा इजी है फिर तो। देखो ये मीडियन है, तो ये क्या होगा? ये इसके इक्वल हो गया। मीडियन मतलब बराबर इंटरसेक्ट करती है मीडियन, जितना ये होगा उतना ये होगा मीडियन, तो ये इसके बराबर हो गया। माध्यिका है एडी, एडी माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है?
किसी भी सामने वाली भुजा को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर देती है। तो बराबर टुकड़े क्या हो गए, BD इज इक्वल टू CD हो गया, यहाँ पे BD इज इक्वल टू CD हो गया। अब कहना क्या है इसका, निकालना क्या, निकलवा क्या है तुमसे, निकलवा रहा है कि BAD ये रहा डी, ये वाला एंगल निकलवा रहा है आपसे BAD। देखो यार बड़ा इजी है, इस बड़े ट्रायंगल में देखो, पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है ABC। इस बड़े ट्रायंगल में देखिए ABC में रुक जाओ, मैं थोड़ा सा दूसरा पेपर लेता हूँ, इसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, नाम दे दिया सर AB और C। जब ये इसके इक्वल, तो देखो यहाँ पे ये वाली साइड्स जो ये 50 है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। जब साइड्स इक्वल, सामने वाले एंगल्स भी इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो 50 ये और दोनों साइड इक्वल, इसका अपोजिट एंगल ये 50 है, तो ये भी कितना हो गया 50। तो बट ऑब्वियस आ गया हमारा, ये कितना हो गया, दिस इज 50 डिग्री। मैं सॉल्व भी कर रखा हूँ शायद किसी में, ये रहा था, ये ठीक है। तो ये जब ये इक्वल है, तो सामने वाला एंगल भी इक्वल हो गया 50, ये तो ये भी हो गया 50। बड़े ट्रायंगल में देखा आपने, जब ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब बिकॉज दीज आर मीडियंस, ये क्या है मीडियंस है, ये मीडियंस, तो ये इसके इक्वल है, तो इसके भी सामने देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा मेरे पर। हाँ हाँ देखिए, आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, ये ट्राइंगल ABD और ACD, ABD और ACD, ये 1 2 3, देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे तीन चीज इक्वल करनी होती है, ये पहले से इक्वल है, ये साइड इक्वल दी हुई है, ये मीडियन हो गई, मीडियन हो गई तो ये इक्वल हो गया अपने आप ही। जब ये ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, तो इससे क्या हो गया फिर, ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल के ADC, ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल is congruent to triangle ADC, triangle ADB is congruent to ADC, तो इसके क्या होगा, तो इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, बट ऑब्वियस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका कॉन्ग्रुएंसी ये 50 है, ये 50, ये इतना, जितना ये होएगा उतना ही ये होएगा, और जितना ये होएगा उतना ही ये होएगा। आई थिंक जो बात है आपको क्लियर होंगी यहाँ पे, ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, सो यहां तक बातें क्लियर हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए ध्यान से, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो गया, ये 90, ये भी 90, क्योंकि इक्वल होंगे दोनों, ये भी 90, ये भी 90, ये 50 50 90 90, बट ऑब्वियस है कितने कितने होंगे, देखिए पूरा कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, तीनों सम कितना होता है 180, 180 में ये कितना हो गया 90 और 50 कितना 140 हो गया, 140 माइनस कर दिया, 180 में से 140 माइनस कर दिया, 140 180 माइनस 140 कितना आ गया 40, वी गेट 40, तो कितना आ गया ये वाला 40 डिग्री। ये तो निकालना था एंगल, एंगल BAD 40 डिग्री, समझ में आया नहीं आया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, कितना था वन सम क्या था ट्रायंगल का 180, ये 90 है, ये 50 है, निकाल गया 90 50, 180 से माइनस कर दिया ऐड करके, वी गेट 40 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, एंगल BAD है ऑप्शन 40 डिग्री, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन तक ध्यान से पढ़े, से पहले जो लिखा हुआ ये पढ़िए ध्यान से, इसको आप लोग बल्कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा क्या है ये लिखा, जो लिखी हुई बात है ये, इसको ध्यान से पढ़े आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट प्रॉपर्ली, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको रीड करने में, और समझाऊंगा तो मैं है ही, बट आप लोग पहले खुद समझने की कोशिश करिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको अब क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले जो दिया हुआ है, ये बोल्ड लेटर में, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको ध्यान से पढ़िए पहले, जरा वेट करिए इस पर, और ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख पढ़े ध्यान से। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द statement of assertion A is followed by statement of reason R, choose the correct option from the following।
मुझे लग रहा है आप इसमें क्या रहा है, देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आना है, ये टाइम देना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए। आप समझ लीजिए जैसे कि ये कम्पिटेटिव टाइम में इसी टाइप के एजर्जन और रीजन्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जो बच्चे अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं कम्पिटिशन के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। और ये आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन है, ये आपसे मैथ्स से रिलेटेड है, बट ये आपको और भी चीज़ें में आता है, ये जरूर नहीं मैथ्स में ही आए, बट आपको मैथ्स के फॉर्म में अभी मिल रहा है आपको। सो आप देखिए यहाँ पे, इसे पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। अब देखिए समझिए यहाँ पे एजर्जन क्या कह रहा है आपको। ये कह रहा है आपका अभिकरण क्या कह रहा है, इसमें बात कह रहा है कि कोई बात कही गई है जैसे कि अब्सिसा ऑफ पॉइंट 2 and 5 इज 5। देखो अब्सिसा क्या होता है बेटा, अब्सिसा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब्सिसा ऑफ पॉइंट 2 and 5 इज 5। 2 and 5 की अब्सिसा क्या है, 5 है। भुज भुज क्या है, 5 है। दो इस बिंदु में एक कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 5, आपको एक बिंदु दिया हुआ है 2 और 5, उसके जो है कोऑर्डिनेट्स हमें पता है उस पॉइंट के, और उसमें क्या दे रखा है, उसमें कह रहा है उसका भुज कितना है, 5। भुज क्या होता है तुम्हारा, भुज क्या होता है भाई, भुज भुज कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं। अब्सिसा हिंदी में, इंग्लिश में अब्सिसा कहते हैं, हिंदी में भुज किसको कहते हैं। जिनको नहीं पता वो देख लीजिए यहाँ पे, अब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज अब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे अब्सिसा कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में ये अब्सिसा को भुज कहते हैं ये। और यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया, पॉइंट क्या दिया आपको, 2 and 5। 2 and 5 में पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। एक्स कितना है यहाँ पे 2, एक्स कितना है यहाँ पे 2, वाई कितना है 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 और वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, तो पॉइंट क्या होगा 2 5। और इसमें ऑप्शन में ये क्या कह रहा है, अब इसका देखो ए, ये हमने ए पढ़ा है अभी, सिर्फ ए एजर्जन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 19 एजर्जन पढ़ा है, रीजन अभी रह गया है। रीजन क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड अब्सिसा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखो ए वाली बात तुम्हारी गलत हो गई। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अब्सिसा क्या है, इसमें एक्स क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसमें 2, इसमें इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो पहली बात तुम्हारी गलत हो गई, फॉल्स। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, गलत हो गई। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस होती है, आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये रही हमारी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर भी परपेंडिकुलर होगी, इधर भी परपेंडिकुलर होगी, इज कॉल्ड अब्सिसा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उस अब्सिसा का एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। तो बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है इसकी। या इधर जो पॉइंट एक्स आएगा, इधर जो पॉइंट आएगा वो एक्स ही आएगा। इधर जहां जहां भी होगा डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, एक्स ही होगी ना, जितना एक्स में एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो ये तो बात तो सही कह रहा है, दिस इज करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या होगा, अब्सिसा, इज कॉल्ड अब्सिसा, उसे अब्सिसा कहेंगे। सही बात है, जो वही क्या होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो बात तो सही है, रीजन इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी में भरना आपको, लेकिन भरना ये नहीं है कि ये 2 मिनटों में, देखो अब इसे पढ़िए पहले, भाई ये गलत हो गया, ये सही हो गया आपका, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। बट क्या कह रहा है, बोथ एजर्जन ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही है। ये ऑप्शन ये गलत हो गया, नहीं, ये ऑप्शन तो यही खत्म हो गया, दोनों सही नहीं है, पहला गलत है दूसरा सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू दे दो, दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया यहीं पे। तीसरा क्या कर रहा है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए बात सही है, गलत, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये सही है हमारा। ए इज फॉल्स, ए फॉल्स है, और आर क्या हमारा ट्रू, ये ट्रू है। देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का डी होगा, 19 में डी फिल करेंगे आप, 19 का डी। हाँ इसमें लिखना, इसमें ए बी सी डी लिखना पड़ेगा भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखना पड़ेगा इसमें। यू विल हैव टू राइट द ऑप्शन ए बी सी डी में टिक करना है, नॉट कि यहाँ तो दो दिया, ए और आर दिया हुआ है। ये दो अगर अगर दोनों सही हैं तो इन दोनों में से कोई होएगा,
अगर ये सही है और ये गलत है तो सी ऑप्शन सही है। अगर ये गलत है, इसमें लिखा हुआ है ये पहला, ये फॉल्स है, ये गलत है, ये सही है, तो क्या आएगा? ये डी ऑप्शन। ये वाला गलत है, सही है, डी ऑप्शन होगा सही। ऐसे पढ़िए ना ध्यान से, पढ़िए पहले ध्यान से। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है 20 में, रजन क्या कर रहा है? राइट ट्राइंगल विद बेस 35, बेस कितना है 35 और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, हैज एन एरिया ऑफ 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया कितना 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले निकाल लीजिए। और इसके देगा सेकंड क्वेश्चन क्या, रीजन क्या देगा हुआ इसमें, जनरल फॉर्म फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। ये बात तो सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। ये बात सही है, दिस इज ट्रू। ये देखिए राइट ऑफ एंगल ट्राइंगल का एरिया सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फाइंड कर लो एरिया। एरिया क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, फाइंडिंग द एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। मैं सॉल्व भी कर रखा है इसमें, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। और हाफ बेस कितना दे रखा है 35, बेस कितना कितना दे रखा है इसमें 35, बेस इज 35 एंड हाइट इज 12। बेस 35, हाइट इज 12, पुट द वैल्यू ऑफ बेस, बेस इज 35, हाइट इज 12। काटिए 2 से, 2 6 12, मल्टीप्लाई करें 210 सेंटीमीटर। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। और अब देखिए बात अगर दोनों सही तो दो ऑप्शन है इसमें, अगर दोनों बात भी सही है तब भी ऑप्शन दो है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसमें भी कह रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर रीजन आर ट्रू। लेकिन क्या कह रहा है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, तब तो क्या ए ऑप्शन होएगा। और अगर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या होगा, ये गलत होगा। देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला, ये इसका एरिया इतना क्यों होगा, उसने बता दिया कि एरिया फॉर्मूला का था हाफ बेस इनटू हाइट। रीजन बात सही है, उसी उससे निकाला होगा उसने, उसी फॉर्मूला से निकाला उसने। तो दे तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रीजन भी सही है और एजर्जन भी सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का ये हो गया, 20 का ए, 20 का ये क्या समझ में आया, बात नहीं आ रही है, दोनों बातें भी सही है और क्या आर इज द करेक्ट रीजन फॉर दिस एजर्जन। आई होप जो चीजें क्लियर होंगी। और आप लोग जो पर्सनली उससे कोई बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, वही अब आप चाहते हैं कि जो सॉल्व किया मैंने उसकी जो आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए या फिर जैसे भी है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9599801925। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, तो इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी और बस दैट्स ऑल। और कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए, मैं जितने कर सकता हूँ उतनी हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट कहाँ, अभी तो गुड मॉर्निंग हो रहा है ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद सबको।